आज निन्नू नहीं आ रही है। एक्साइटमेंट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज है जो शूटिंग का दिन है, जिस दिन ये 23 तारीख है, जिस दिन हम मनाली के लिए निकल रहे हैं। सुबह के बजे हैं 6 और मैं उठी तो मौसम जो है वो कल शाम से ही काफ़ी सुहाना हो रहा था। तो काफ़ी हवा चल रही थी, हवा ठंडी थी और बारिश का मौसम हो रहा था, कोई कोई बारिश पड़ भी रही थी। तो यहाँ पे बहुत ही प्लीजेंट सा वेदर हो गया मनाली जाने से पहले ही। आपको हवा की और पत्तों की आवाज़ें आई एम श्योर इसमें सुनाई दे रही होंगी। और जैसे ही मैं अंदर मुड़ी तो बच्चे भी दोनों जग चुके थे क्योंकि वो एक्साइटेड हैं। ये तो यही मनाली से सुहावना मौसम हो गया है। ये मम्मा की तरह बैठ गई हो क्या। ताज़ी हवा का मजा ले रही हूँ। आज निन्नू नहीं आ रही है। एक्साइटमेंट। हम तीनों दरवाजे पर बैठे रहे, मुझे देख देख के इन्हें भी आ गया है और बातें करते रहे कि वहाँ पे जाके हम क्या क्या करेंगे। ऑब्वियसली एक्साइटमेंट होती है जब हम कहीं लीव पे जा रहे हैं, हम फ़नी वनी पोज बना रहे हैं कि हम कैसे कैसे पोज बना के फ़ोटो खींचेंगे। और हम लोगों की इन्जॉयमेंट यहीं से ही शुरू हो जाती है। जब भी कहीं जाते हैं एक्साइटमेंट तो होती ही है। बच्चों के साथ थोड़ा सा मस्ती टाइम स्पेंड करने के बाद मैं अपने सुबह के कामों में लग गई थी। सफाई के बाद मैंने शैम्पू किया और पूजा करने के लिए आ गई। और नाश्ते में मैं आज अजवाइन के पराठे बनाऊंगी, तो उसकी कोई सिंपल सी इसमें रेसिपी है, वो मैं क्या ही आपके साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूं। अब पूजा के बाद जो है मैं अपने गीले बालों को सबसे पहले छोटे छोटे ब्रेड्स में कन्वर्ट कर लूँगी। तो इससे मेरे बालों में क्रिम्पिंग का इफ़ेक्ट आएगा। जैसे कि यूजुअली मेरे बाल स्ट्रेट रहते हैं तो कई बार चेंज करके अच्छा सा लगता है। तो ये काम आपको पहले ही करना पड़ेगा। तो जिस टाइम हम लोग निकलेंगे उस टाइम पे मैं इन चोटियों को खोलूँगी तो मेरे बाल विदाउट हीट कर्ल हो जाएंगे। ये चोटियाँ एक बार बन जाएंगी तो उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी और लंच की तैयारी करूँगी। अब सारे काम के बाद 10 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइम जो मैंने रखा है उसमें मैं 3 काम करूँगी। एक तो मैं घर पे ही फेशियल करती हूँ। इसके लिए मैंने फेशियल किट लाई हुई है, जॉय की भी है, नेचर एसेंस की कभी ले आती हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मतलब होना चाहिए। यहाँ म्यूज़िक चल रहा है तो फुल ऑन मस्ती का माहौल है घर में, सब लोग मस्ती में लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। तो सबसे पहले वही स्टेप्स फॉलो करती हूँ जो यूजुअल फेशियल में होते हैं। क्लीन अप मैंने किया, उसके बाद स्क्रब किया। अब स्क्रब वगैरह जो है वो ज़्यादा लगता है तो मैंने एवर यूथ की बड़ी ट्यूब भी ली हुई है। इसके बाद सबसे जो लंबा टाइम होता है वो मसाज करने का होता है। इसमें आप आधा घंटा कम से कम लगाइए। गले पे और चेहरे पे अच्छे से मसाज कर लीजिए। आपका अपना टाइम है, आपका अपने हाथ है, कहीं जाना नहीं है, तो आप फ्रीडम से जितना अच्छे से मसाज आप करना चाहें कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये सब होने के बाद बस पैक लगाएंगे और पैक लगाने के बाद फेशियल जो है वो कंप्लीट। फेस पैक जब सूख जाएगा इसको मैं धो लूँगी। तो ये मुझे DIY फेशियल हफ्ते के हफ्ते भी अगर कर लो ना, तो ये महीने के या 2 महीने के पार्लर वाले फेशियल से मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट और अच्छा रिज़ल्ट देने वाला लगता है। इतने ये फेस पैक सूखेगा, आज मुझे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है तो मैं आराम से चेयर पे बैठ के रिलैक्स करूँगी। अब फेस पैक मेरा सूख गया है तो यहाँ बाथरूम का काम भी ख़त्म हो जाएगा। फाइनली मेरी जो स्किन केयर का काम था वो ख़त्म। अब ये आज का रगड़ा हुआ मतलब 4-6 दिन आपका आराम से हफ्ता भर मुंह जो है वो बढ़िया रहता है। तो ये क्लीनअप मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि हफ्ते में भी हो जाए।
तो उस टाइम पे मैं यह है कि टाइम कम होता है तो मसाज वाला टाइम जो है वो आधा घंटे की बजाय 15 मिनट तक कर देती हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती है कि फ्रीक्वेंटली ये होता रहे, तो स्किन जो है वो ठीक ठाक बनी रहती है। बेसिन का काम जैसे ही ख़त्म हुआ है मैं तुरंत ही दोनों बेसिन का रूल यही है, जब भी काम ख़त्म हो जाता है उसके तुरंत बाद ही कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ, शीशे को भी और आसपास के हिस्से को भी। ये कपड़ा इसके पास ही रहता है। DIY फेशियल के बाद ये है मेरी स्किन, और मुझे पर्सनली फेशियल जब मैं पार्लर से करा के आती हूँ उससे बेटर रिज़ल्ट इसके बाद महसूस होता है। बाकी सबकी अपनी अपनी निजी राय है, जैसा जिसको अच्छा लगे वो ऑप्ट कर सकता है, लेकिन आफ्टर 35 फेशियल कराना ज़रूर चाहिए या खुद करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम और अंडर आई क्रीम से एक अच्छी सी मसाज चेहरे को दूंगी और इसको छोड़ दूंगी। यहाँ मेरा पहला काम जो उस 1 घंटे का था वो ख़त्म हो गया है। इसमें लगभग मुझे पौना घंटा लग गया है और शायद 50 मिनट भी लग गए हों, लेकिन छुट्टी है, टाइम है, तो मैं इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो रही हूँ। अब मैं बाकी के दोनों काम करूँगी। सेकंड जो काम है फ्रेंड्स वो जुड़ा हुआ है हाथों से। हाथों पे पहले अच्छे से मैंने मसाज कर ली है मॉइस्चराइज़र से लेके ही, और उसके बाद मैं अपने नेल्स फाइल करूँगी। जो किसी नेल की अगर शेप ख़राब हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी, और इन्हें फाइल करने के बाद मैं लगाऊँगी नेल पेंट। मेरे जो आउटफिट मैंने रखे हैं उनमें बेसिकली पिंक और मरून शेड है, तो मैंने ये इस तरीके की शेड चूज़ की है जो पिंक और मरून के मिडिल की है, ताकि दोनों ड्रेसेस के साथ ये अच्छे से जाए। तो पहले एक कोट आप अपने बेस कोट का लगा लीजिए जो भी आपका मेन कलर है, और अगर आपको नेल आर्ट करनी है तो उसका भी तरीका मैं आपको आगे बताती हूँ। नेल आर्ट के लिए फ्रेंड्स दूसरे कलर की नेल पेंट को किसी भी मोटी पन्नी या पन्नी जो नॉर्मल पॉलीथीन होती है उसके ऊपर आप ब्रश से थोड़ा सा अमाउंट लगा लीजिए, और एक ये मैंने आलपिन ले ली है, इसके राउंड वाले हेड को इसमें डिप करेंगे और इस तरीके से डॉट अपने नेल्स पे लगा लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, जितना आसान दिख रहा है सच में उतना ही आसान है, क्योंकि मैं इसे उल्टे हाथ से भी सीधे हाथ के नाखूनों पर आसानी से बना लेती हूँ। कोई डिज़ाइन नहीं करना चाहते तो ये कर लीजिए, 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा और आपके नेल्स रेगुलर से कुछ अलग नज़र आएंगे। बहुत सारे डिज़ाइन आप इसी आलपिन से ही 3-4 तरीके के तो वैरायटी बन ही जाती है। अब जब नेल आर्ट हो जाए, ये डिज़ाइन दूसरा आपने लगा लिया, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आपको ध्यान रखना है, ये इस तरीके का एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट ले लीजिए। इससे क्या होता है, एक तो शाइन आती है और दूसरे जो आपने मेहनत की है अपने डिज़ाइन को बनाने में तो वो रेगुलर से 2-1 दिन ज़्यादा चल जाती है। ये है फाइनल रिज़ल्ट। अगर आपको इजी और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये काम होने के बाद अब आते हैं नंबर 3 काम पर, जो है मेरी आईब्रो की शेप ठीक करना। अगर आपको मैं घर पे आईब्रो कैसे सेट करती हूँ इसका लिंक चाहिए तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, प्लस आप दूसरे चैनल पे मेरे चेक कर सकते हैं। के बाद मेरे बाल सेट हो चुके हैं, फेशियल हो चुका है, नेल आर्ट हो चुकी है और आईब्रो भी, और बाल मैंने ऐसे बंधे छोड़ दिए हैं, मेकअप कर लिया है और मेकअप करके कपड़े वगैरह बदल लिए हैं। इसके बाद मैं बच्चों को तैयार करूँगी, बाल सबसे लास्ट में खोलूँगी। सारी तैयारी के बाद अब निकलने से 10-1 मिनट पहले मैंने अपनी सारी चोटियाँ ये खोल ली हैं। देखिए इस तरीके का इफ़ेक्ट बालों पे आता है, और जब ये 1-2 दिन बाद इफ़ेक्ट कम होगा ना तो भी बाल स्ट्रेट होने लगेंगे, लेकिन आपके बाल जो हैं रेगुलर से ज़्यादा घने लगेंगे। तो ये मुझे पसंद है ट्रिक। हम तीनों रेडी हो चुके हैं, डैडी भी रेडी हो चुके हैं। घर मैं बिल्कुल साफ़ करके जाऊँगी, बेडशीट वगैरह भी मैंने बदल दी है, आने के बाद वॉश करें। घर साफ़ छोड़ के जाने का फ़ायदा यही होता है कि जब आप वहाँ से थक के आएंगे तो आपको कामनेस मिलेगी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं पुनीत भैया को ऑफिस का काम समझा रहे हैं, 4-5 दिन वही काम देखेंगे। और किचन में जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सब मैंने हटा दी हैं। ये दूध थोड़ा सा बचा है, ये पुनीत भैया के यहाँ दे के जाएंगे। बाकी फ्रिज में कोई सब्जी या वैसी सब्जी भी कुछ नहीं है, सिर्फ ये मलाई रखी है, शिमला मिर्च और आम भी बची हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ख़राब होने वाली हमने कोई चीज़ फ्रिज में नहीं छोड़ी है। फाइनली हम लोग निकल गए हैं और ये हमारी टैक्सी की शूटिंग है। हम लोग निकल गए हैं, देखते हैं आगे की जर्नी कैसे रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मनाली व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।